मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। मालिक के प्यारो, आज जन्म अष्टमी का दिन है। द्वापर युग में नारायण का एक अवतार हमारे बीच में आए, जिन्हें अनेकों नाम से जाना जाता है। कोई कृष्ण कहता है, गोपाल कहता है, कन्हैया कहता है, नंदलाल कहता है, अनेकों नाम से। आपने यहाँ आकर एक मित्र का, एक पुत्र का, एक भाई का, एक हर रिश्ते को बड़े अच्छे से हमें समझाया कि हमें दुनिया में रहते हुए क्या करना चाहिए। और एक गुरु का भी, मित्र का हम जानते हैं सुदामा के साथ निभाया, उसकी दरिद्रता को दूर करा। भाई का अपने बहन द्रौपदी के साथ निभाया, जिसकी सभा में लाज बचाई। पुत्र का अपनी माता देवकी के साथ निभाया, जिसे बंधनों से छुटवाया। और गुरु का अर्जुन के साथ निभाया, जहाँ आपने गीता का उस भक्ति का सच्चा उपदेश गीता के जरिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और एक प्रेम का भी निभाया, एक पति का भी निभाया। प्रेम के जरिए आपने गोपियों को उस सच्चे भक्ति, सच्चे ज्ञान की तरफ जोड़ने के लिए वो प्रेम का मार्ग निभाया। और पति का हम जानते हैं, शिशुपाल ने जब अति करी तो अपनी धर्म पत्नी, होने वाली पत्नी माता रुक्मिणी का मान रखने के लिए शिशुपाल का वध किया। आप जी ने सारे रिश्ते निभाकर हमें दिखाए कि हमें दुनिया में रहते हुए कैसे मित्र बनना है, कैसा पुत्र बनना है, कैसा भाई बनना है, कैसा पिता बनना है, कैसा पति बनना है, और कैसा शिष्य बनना है, और कैसा गुरु होना चाहिए। अब हमें हर रिश्ते का मान सिखा रहे हैं। जब भी इस दुनिया में कोई भी महापुरुष आया, आप हमारे सामने उदाहरण बनकर आए। आज हम इसी विषय पर, प्रेम पर बात करेंगे कि आपने प्रेम कैसे सिखाया। भक्ति का मूल प्रेम है, आत्मा का मूल प्रेम है, और परमात्मा का मूल भी प्रेम है। ये सृष्टि प्रेम के आधार पर परमात्मा ने बनाई। परमात्मा खुद प्रेम का पुंज है, और आत्मा उस प्रेम का अंश है, यानी उस परमात्मा का अंश है। हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेम की बहुत आवश्यकता है, प्रेम की बहुत ज़रूरत है। हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जब बड़े महाराज जी आराम करने के लिए चले जाते थे, तो फिर नीचे उतरकर दर्शन देने नहीं आते थे, मगर मालिक की प्यारी कोई संगत ने जाके वहाँ शब्द उचारा, मालिक से दर्शनों की चाहत करी, तो बड़े महाराज जी आराम करते हुए भी नीचे आकर संगत को दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो उनके साथ में उनके एक सेवक थे, जिनका नाम था डॉक्टर जॉनसन। बाबा जी इस बात को बताते भी हैं। आपने कहा, बाबा जी आप कभी नीचे उतर कर नहीं आते हैं, आज ऐसा क्या? तो आपने कहा, प्रेम में कोई बंधन या कानून नहीं होता, और प्रेम की डोर परमात्मा को भी खींच के लिए आती है। तो जॉनसन ने कहा कि सच्चे पातशाह वो प्रेम कहाँ से मिलेगा? तो आपने कहा, मैं दूंगा।
तो आप फिर आपने प्रश्न करा कि आप कब देंगे, तो आपने कहा जब तू भजन बंदगी करेगा। ऐसे ही उदो के अंदर अपने ज्ञान का अहंकार हुआ, तो वो अपने भाई भगवान कृष्ण के पास गया और जाके उदो ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपके वियोग में गोपियाँ परेशान हैं, अगर आप कहें तो मैं उन्हें ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ समझा के आऊँ, जिससे उन्हें यह जो वियोग है इससे छुटकारा मिले, इससे वो दूर हो सकें। तो कृष्ण ने कहा कि आप जाओ और जाके समझा के आओ। जब वो चले तो उसके ऊपर एक लोकल आम भाषा में एक छोटा सा भजन टाइप में है, एक वाणी है। कहते हैं, प्रेम जगत में सार है और कोई सार नहीं है, मन कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं है। हम दुनिया के रिश्तों को जो निभा रहे हैं, माँ बेटा, पति पत्नी, अन्य और ना जाने कितनी वस्तुओं के साथ, कितने रिश्तों के साथ हम प्रेम करके बैठे हैं, मगर ये जो कोटेशन है हमें समझा रही है, मन कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं है। उद्धव ने कहा कृष्ण से, कहो तो मैं वृंदावन जाऊं, उन प्रेम के वियोग में भटकी हुई गोपियों को ज्ञान का दीपक जलाऊं। कहा कृष्ण ने, जाओ समझा के आओ। तो वो जब वृंदावन गए तो उनका पट झाड़ियों में फंस गया, तो झाड़ियों से भी ये आवाज़ आई कि फाड़ देंगे वस्त्र तेरे ज्ञान के, हरे हम प्रेम दीवाने। कहने का भाव ये है कि जब उद्धव जाके भगवान की परम प्रिय माता राधा जी से मिला और आपने कहा कि तू भगवान कृष्ण के वियोग में इतना परेशान है, मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान देता हूँ, मैं तुझे ज्ञान का दीपक देता हूँ। तो आपने उद्धव से कहा, गौर से देखो उद्धव और मुझको पहचानो, किस वियोग में किस वहम में बैठे हो तुम, सच तो जानो। किस ज्ञान का दीपक तुम मुझे देने आए हो, पहले नज़रें उठा के देखो, मुझे पहचान भी पाए हो। तो उन्होंने कहा कि कौन हैं आप जो ऐसा बोल रही हैं? तो कहती है, मेरे प्रेम में भया कृष्ण राधा, और इधर गौर से देख, उनके प्रेम में राधा भई है कहना। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा हुई। ये जो रूहानियत का मार्ग है, ये जो संतों का मार्ग है, ये प्रेम का है। हम प्रेम से ज़्यादा स्वार्थ को आगे रखते हैं। और ये प्रेम आएगा कब? जब हम भजन बंदगी को निभाएंगे, जब हम सबसे रिश्ता कह ज़रूर देते हैं कि मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तेरे से जुड़ा हूँ, मगर सच ये है कि हमारा जिससे जितना स्वार्थ है उससे उतना प्रेम महसूस करते हैं। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसको न गाया जा सकता, न बताया जा सकता और ना ही समझाया जा सकता। ये तो जो पाता है वही महसूस कर सकता है। माता मीराबाई भी अपनी वाणी में कहती है कि जगत डिनोरा पीटती, प्रेम ना करियो कोई। प्रेम करे दुख होता है। अगर मुझे ऐसा पता लगता है कि प्रेम करने में इतना कष्ट है, इतनी परेशानी है, तो मैं जगत को डिंडोरा लेके हाथ में ढोल बजाते हुए कहती कोई प्रेम ना करियो, क्योंकि प्रेम में कुर्बानी है, प्रेम में समर्पण है। वो हम करना नहीं चाहते या हम कर नहीं पाते। जिसको हम प्रेम कह रहे हैं वो पूर्णतः स्वार्थ है। इस दुनिया में बाबा जी समझाते हैं सबसे ज़्यादा प्रेम संतान का और माँ का है, मगर वहाँ भी कहीं ना कहीं
माता के मन में ये भाव रहता है कि जब मेरा बेटा या मेरा बच्चा शाना होगा, बड़ा होगा, तो मेरी संभाल करेगा। इस दुनिया में आके जितने भी संत महात्मा आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, कबीर साहब आए, रविदास साहब आए, गोस्वामी जी आए, दसों पिता आए, सब ने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि हमने प्रेम भक्ति करनी है। भक्ति के मार्ग पर नफरत नहीं होती, दिखावा नहीं होता। जो स्वार्थ का प्रेम है वो आरजी है, चंद दिनों का, चंद महीनों सालों का होता है। जब तक हमारा स्वार्थ है, हमारा प्रेम है। हमारा स्वार्थ खत्म, हमारा प्रेम भी खत्म। लेकिन जो परमात्मा का हमारे प्रति प्रेम है वो युगों युगों से है, जब से बिछड़े हैं तब से है। और आत्मा का प्रेम भी परमात्मा से तभी से है। देखिए, जब भी हम दुनिया का कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को पाने के लिए भागते हैं, मन हमें उसमें लगाता है, कितने दिन में मन उससे अलग हो जाता है, कितने दिन में मन उससे दूरी करना शुरू कर देता है, फिर नई डिमांड रखता है, क्योंकि उसका भी अपने असल से प्रेम है। सब में वो, इन भोगों में, इन सुविधाओं में वो अपने असल को खोज रहा है। सही साधन मिला नहीं, सही दिशा मिली नहीं, सही मार्ग मिला नहीं, भटक में रहता है। ऐसे ही आत्मा अपने आप को कभी महसूस करना, सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को खालीपन में महसूस करती है, क्योंकि वो भी अपने असल से बिछड़ी हुई है। तो संत महात्मा अपने अपने समय में एक ही उपदेश देते आए हैं, उस तत्व ज्ञान का, उस सच्ची रूहानियत का। भगवान कृष्ण ने भी गीता के अंदर हमें यही समझाया, कर्म कैसे करने हैं, धर्म क्या है और भक्ति क्या है। आपने यही 3 चीज़ें हमें गीता में समझाई कि कर्म हमारे कैसे होने चाहिए, हमारा सच्चा धर्म क्या है, धर्म यानी हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, माता से हमारी क्या जिम्मेदारी है, बच्चों से हमारी क्या जिम्मेदारी है, गुरु के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, बहन भाई अनेक जो रिश्ते हैं, जो जिम्मेदारी है उसे धर्म कहा गया है। कर्म एक ही है कि हम जो कार्य करें उसमें स्वार्थ ना रखें, अपना लालच ना रखें। और भक्ति, आपने तत्व ज्ञान की भक्ति दी है। गीता का सही उच्चारण का मतलब ही है साउंड ऑफ द गॉड, यानी उस सब परमात्मा की आवाज़। आपने अंतर्मुख अर्जुन को वह रूप दिखाया, वही रूप आज के मौजूद सतगुरु भी हमें ज़रूर दिखाएंगे, जब हम इस सच्ची भक्ति को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। हम लोग अपनी अपनी अकल के जरिए गए हुए महात्माओं को अलग तरीके से देखते हैं और मौजूद महात्मा को अलग तरीके से। जो गए थे वो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उपदेश वही था जो आज दे रहे हैं। संतों का कहने का भाव ये नहीं है कि हम उनका सम्मान ना करें या उनके बारे में जाने ना। आपका कहने का भाव यही है कि फ़ायदा सिर्फ मौजूद से मिलेगा। किसी मौजूद सतगुरु की शरण में जाके हम उस प्रेम भक्ति को सीखेंगे, उस साधन को अपनाएंगे, तो हमें फ़ायदा होगा। राम जी आए, आप सभी जानते हैं, उच्च कोटि का कर्म करके यहाँ गए। ऐसा पुत्र जो पिता के प्रति जिम्मेदार, भाइयों के प्रति जिम्मेदार, धर्मपत्नी के प्रति जिम्मेदार, माता के प्रति जिम्मेदार, मित्रों के प्रति जिम्मेदार। हम जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी यानी कि धर्म। और इस दुनिया में 4 स्टेप के ऊपर ये सब कुछ टिका है। पलंग के भी 4 पाए हैं, कुर्सी के भी 4 पाए हैं, इसी तरह हमारे जीवन को जीने के भी 4 पाए हैं। जिम्मेदार बने, हक हलाल की कमाई खाएं, कर्म नेक हों और भक्ति करें। यही 4
स्टेप हैं, यही 4 हमारे भी स्तंभ हैं। मगर हम भक्ति को भी अपने तरीके से करना चाहते हैं, जैसा हमारा मन हमें समझाता है उस तरीके से। ओ भाई, धर्म अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं, नेक कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करना। कर्म यानी हमारी रहनी पाक पवित्र हो, शांत हो, और हमारा खान पान शुद्ध हो। और भक्ति गुरु की बताई हुई युक्ति के साथ करें। यही उपदेश भगवान कृष्ण ने करा, यही उपदेश कबीर साहब ने करा, यही उपदेश गुरुओं ने करा, यही उपदेश फकीरों ने करा, पीरों ने करा। उपदेश को हमने अपनाया नहीं, ज्ञान को हम पकड़ के बैठे हैं। कभी इस चीज़ को हम फील ही नहीं कर पाएंगे, महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि प्रेम है क्या। सारी ज़िंदगी हम इस स्वार्थ को ही प्रेम समझते रहेंगे। हम किसी से अपना स्वार्थ रख के उससे प्रेम करते रहेंगे, किसी का हमसे स्वार्थ है वो हमसे प्रेम करता रहेगा। लेकिन ये आरजी हैं, चंद समय के हैं। अगर हम चाहते हैं उस सच्चे प्रेम, उस सच्ची भक्ति के साथ जुड़े, तो हमें अपने जीवन को जैसा हमारे संत सतगुरु, हमारे गुरु साहब हमें समझा रहे हैं, वैसा करना पड़ेगा। किसी चीज़ को समझाने के लिए कोई ज़्यादा लंबी किस्से कहानियाँ बाबा जी बार बार समझाते हैं कि भाई सत्संग उठो जानिए जितिक को नाम बखानिए। कि भाई केवल एक उस नाम की महिमा, उस शब्द की महिमा, उस गुरु की महिमा, वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा सत्संग है। कहानियाँ, इतिहास, उनका हवाला दिया जा सकता है। भक्ति केवल एक है, युक्ति के जरिए करी जाए, गुरु के बताए तरीके से करी जाए। बाकी सब सहूलियतें हो सकती हैं, सब एग्जाम्पल हो सकते हैं, मगर एक्सपीरियंस, अनुभव हमारा अपना होगा। जो गुरु बताएंगे उससे करेंगे वो अलग अनुभव है, जो दुनियादारी के तरीके से करेंगे वो अलग अनुभव है। ऐसा भी नहीं है बाहर की मुखी भक्ति करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर वो फ़ायदा हमें मुक्ति नहीं दे सकता, आवागमन से नहीं छुड़वा सकता, हमारे अवस्थाओं को बदल सकता है। तपोराज राजो नरक, वेदों में भी कहा है तपेश्वरी सो रजेश्वरी, रजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये हमने महसूस करना है या ये हमने फैसला लेना है कि हमें किस भक्ति में जाना है, प्रेम भक्ति करनी है या ज्ञान भक्ति करनी है। ज्ञान हमारा साथ नहीं निभाएगा। पलटू साहब बार बार कह रहे हैं ज्ञानी बूझे कुआं पड़े, कितना भी ज्ञान हो जाएगा मारे जाएंगे। पलटू चले हो न देख, मन माया में मिल गया मारा गया विवेक। और बाबा जी तो बार बार गुरु घर का हवाला देते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अखत का आवेश हुई। और संगता के विनती है, किसी चीज़ को सुनना बड़ी सहजता से होता है, कोशिश करनी है कि हम उस पर अमल भी कर सकें और पूरा सुनना चाहिए। राधा स्वामी फिर बाबा जी जो हुक्म करेंगे आपके सामने उपस्थित होंगे। और